अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये मेरे पास कैपरी है कटी हुई, मैं इसको डिज़ाइन करना बताऊंगी। तो ये कैपरी की लंबाई ऊंचाई मैं आपको बता देती हूँ। कुल लंबाई इसकी है 41 इंच। तैयार मुझे चाहिए 37 इंच। ये मैंने काट लगा ली है। अब मैं आपको डिज़ाइन करना बताऊंगी। डिज़ाइन हम इस तरह करेंगे कि ये जो चीज़ है, इधर से हम एक कट लगाएंगे इस तरह, ऐसे आप कट लगा लें। इस तरह कट लगा के तो आप इसको इधर तक ले आएं। फिर हमने इसको ऐसे कट लगा देना। इसी तरह मैंने एक एक इंच के वक्फे पे 5 मैंने ये सिलाइयाँ बरीक बरीक लगानी है। तो एक इधर से मैं लगाऊंगी इस तरह निशान, फिर 1 इंच के ऐसे फासले पे 5 निशान लगा लूंगी। ये 5 निशान लग चुके हैं। अब इसको मैंने कार्नल की शेप में इसकी सिलाई लगानी है, सीधी नहीं लगानी, ऐसे सीधी नहीं लगानी। अब मैंने इसको, चाहे आप पेंसिल के ज़रिए इसका निशान कार्नर पे लगाती जाएं, चाहे आप इस्त्री की मदद से इसके कार्नर बना लें, तो चाहे आप, ये देखिए मैंने कट लगा ली है। इधर मेरा एक कट लग जाएगा। ये फ्रंट साइड पे बनेगा, बैक साइड पे नहीं बनेगा। इसी तरह ये मेरे 5 निशान लग चुके हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, इधर भी और इधर भी। 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब मैंने ये कटाम बनाया है, क्योंकि मैं कई दफ़ा आपकी मेरी वीडियो अपलोड हो चुकी है कटाम बनाने में और लगाने में, तो इसलिए मैंने कटाई कर ली है कटाओं की। और सिलाई के लिए मैंने इधर डबल ऐसे कपड़ा लूँगी और इनको तैयार करूँगी। तैयार करने के बाद मेरा ख्याल है कई लोग इस पे इधर कट लगा के तो इसके अंदर देते हैं इसकी सिलाई या कटाई। आप उस तरह देना चाहे तो उस तरह कर ले, वरना हम इसको तैयार करके तो इसको ऐसे करके इधर भी सिलाई लगा सकते हैं। गोल कटाम बनाने के बाद ये जो मैंने सिलाइयों के निशान लगाए थे इधर, हम उस कट से लेके इस कट तक मैं ये सिलाइयाँ लगानी शुरू करूँगी। तो तकरीबन मैं 5 सिलाइयाँ लगाऊँगी। 5 सिलाइयों के बाद फिर वो जो मैंने डिज़ाइन बनाया कटाम वाला, फिर हम वो लगाएंगे। तो वो हम कुत्ते की कटाई करके लगाएंगे, वो इस तरह नहीं लगाएंगे। ये एक सिलाई हो गई। ये देखें, ये जो निशान लगे हुए हैं, एक निशान हमने इधर मतलब इसको बनाया था, तो इसको और इस निशान को हम लेते हुए, ये जो निशान लगा हुआ है, हम इसी तरह ये 5 सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये निशान और ये निशान तैयार किया, इसको हमने इस तरह रखना है ये कि आपका आप इसको ऐसे रेब में है तो ये टेढ़ी भी हो सकती है। आप इसको ऐसे सीधा रखें, सीधा रखते हुए आपने इसको आराम आराम से सिलाई लगानी है। ये खींचना नहीं है, अगर खींचेंगे तो ये कपड़ा फिर डिज़ाइन सही नहीं रहेगा। फिर आप जब पजामा सिलाई करके ये पहनेंगी तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। आपने इसको, ये तिरछा है तो आपने आराम आराम से सिलाई लगानी है, ढीला छोड़ के। इन सिलाइयों के बाद जो हमने ये पेपर पट्टी का डिज़ाइन बनाया था, आप ये रख के इसको देख लें कि ये इस तरह सीधा ऊपर होना चाहिए, जिस तरह पेपर पट्टी का हमने पकाया हुआ है। इधर रफ है, इधर नीट है। आपने इसको ऐसे रख के देख लें किधर ये परफेक्ट आ रहा है। ये हो गया। अब हमने इसको रखते हुए हमने इसकी कटाई कर लेनी है। ये कटाई हो गई। अब इसको ऐसे ही रहने दें और आप इस पे ऊपर है ये वाला इस तरह रख लें, ऐसे रख के अब सिलाई लगा लें।
ये सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह आपने इसको ऐसे उठा लेना है। अब ये जो दूसरा पीस है, इसका दूसरा हिस्सा, आपको एक ये बात बता दूं कि ये फ्रंट साइड पे डिज़ाइन बन रहा है, तो आपने ये ज़ाहिर बात है सादे पे बन रहा है, डिज़ाइनिंग वाले कपड़े पे नहीं बन रहा, तो आपने ये निशान जो है बनाया हुआ है, हमने ये देख लेना है कि हम फ्रंट साइड पे ही बना रहे हैं। ये ना एक एक पिछली साइड पे बन गई और एक फ्रंट साइड पे बन गई। एक आपने तैयार करके जब शुरू करना है तो आपने इस तरह ऐसे रख के तो देख लेना है कि मेरे दोनों साइडें एक जैसी साइड पे बन रही है कि नहीं। ये हो गया। अब आपको ये बता दूं कि जो हमने इसकी कटिंग की है आधी इंच, मतलब 1 इंच तक ये इसका फ़र्क पड़ जाएगा जब हमने कटिंग करके सिलाई लगाई है। ये हो गया। 1 इंच का ये पड़ जाएगा जो हमने ये सिलाइयाँ लगाई हैं। तो जो ये पीस है हमने इसके मुताबिक इसको कर लेना है। अब आपको ये ऐसे रख के बताती हूँ कि इसका कितना फ़र्क है। ये अब ये देखें, इन सिलाइयों की वजह से और इस सिलाई की वजह से इतना फ़र्क पड़ गया। ये जो बैक साइड का पीस था वो तो बिल्कुल सादा है, तो उसके लिए हमने ये कपड़ा रखा है, ऐसे ले ये लगा लें अंदर की तरफ। भाई ये नज़र ये भी नहीं आएगा, ये भी नीट नज़र आएगा, ये भी नीट नज़र आएगा, लेकिन हमने इसको ऐसे रख के ऐसे सिलाई लगा के इसके मुताबिक कर लेना है, इसके बराबर ऐसे आप रखें और सिलाई लगाएं। सिलाई लगा के तो इसके मुताबिक कर लें। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी सिलाई बताती हूँ। ये कपड़ा लगा के इसके बराबर कर लिया। तो अब मैं इसकी ये डिज़ाइन तो मैंने मुकम्मल कर ली है, तो अब मैं इसकी आपको इस कैपरी की जो मैंने कटिंग की थी उस कैपरी की मैं अब सिलाई बताती हूँ आपको कि आप सिलाई किस तरह करें। आपने इधर से सिलाई शुरू करनी है, ये जो सामने वाली चीज़ होती है, इधर से आप सिलाई लगाते हुए टैप टैप की सिलाई लगाएंगे, ये कम ज़्यादा नहीं करेंगे। तो इधर तक सिलाई लगा के आके तो फिर मैं इसकी तरपाई करूँगी। सिलाई लगा के मैंने तरपाई की है, तो आप इस तरह सिलाई लगाएगी तो ये चीज़ ये डिज़ाइन सामने आएगा। ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। ये सामने वाला डिज़ाइन है, बैक साइड पे ये नहीं बनेगा। तो इसी तरह मैंने दूसरी साइड भी कंप्लीट की है। अब मैं साइड सिलाई लगा के आपको फाइनल लुक बताऊँगी। ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। ये दोनों तरफ से देखें, ये मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। बहुत आसान है, इस डिज़ाइन को आप कॉपी करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।